सारे जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण, जो कि आपके अपने वृश्चिक राशि के दशमेश बनते हैं, इन्हीं का आगमन हो रहा है ठीक आपके सप्तम भाव पर, अर्थात आपके कैरियर भाव पर। आज जानते हैं कि इनका आगमन होना कौन कौन सी उपलब्धियों को हमें दिला पाएगा, किस कार्य में हमें सफलता मिलेगी और कहां कहां हमें विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता रहेगी। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में सूर्य का यह महत्वपूर्ण गोचर क्यों है आपके लिए, क्यों है यह सूर्य का गोचर इतना प्रभावकारी, इस बात को हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, एक ऐसे राशि पर इनका गोचर होगा 14 मई से लेकर के 14 जून तक का समय, जो राशि होगा वृषभ राशि, अर्थात आपके अपने वृश्चिक राशि से ठीक सप्तम स्थान पर इनका गोचर होगा। स्थिर राशि कहा जाता है वृषभ राशि को, जिसके स्वामी होते हैं स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज, और सूर्य का आगमन यहाँ पर हुआ है। देखा जाए तो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं, तो क्या शत्रुता निभाते हुए यहाँ पर सूर्य नारायण कुछ अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान के विषय में कहा गया है, जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, अर्थात सभी पापों का समन करने वाले, सभी कष्टों को नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण होते हैं। अर्थात इनका गोचर जिस भाव पर होता है, वहाँ कोई भी तिमिर, अंधकार या विपत्ति उस स्थान पर नहीं रह पाती, ऐसा शास्त्रों का मत है। जब यही मतानुसार जब सूर्य भगवान आपके सप्तम भाव पर आएंगे, अर्थात विवाह से संबंधित कोई कार्य है उसे संपन्न करा जाते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कोई तनाव परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई परेशानियों से युक्त समय चल रहा है, तो एक समय होगा उस स्थान से, उस परेशानियों से मुझे मुक्ति दिला करके एक शांति प्रदान करा जाए, क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम ही प्रकाश होता है, अर्थात सप्तम भाव पर वो प्रकाश की स्थिति देखने को मिलेगी। चूंकि यही आपके दसमाधिपति हैं और साथ में दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके सप्तम भाव पर, आपके कैरियर भाव पर है, इसलिए कर्म क्षेत्र में एक विशेष प्रतिष्ठा, एक विशेष जागृति की प्राप्ति हो सकती है। इस समय पर वो जागृति होगी, भाई मैंने अपना कर्म किया है, अब मैंने छोड़ दिया है ऊपर वाले के हाथ में कि अब प्रभु तेरी इच्छा है, तू मुझे लाभ दे या हानि दे, अपना काम है चरणों में देना अर्जी, देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य भगवान है। पता है हमारा काम समय पर सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तो कर्म किया है अपने हाथों से, लेकिन अपने मस्तिष्क में, अपने अवचेतन मन में हमने वो कार्य को प्रेषित किया ही नहीं। हम शंका में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये काम हमारा होगा कि नहीं होगा। जब तक इस शंका की स्थिति पर हम रहेंगे, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा या विलंब से उस कार्य में संपन्नता मिलती है। इसलिए सदैव एक कार्मिक कर्म करते हुए अपने मन में भी एक पॉजिटिविटी साथ में लेकर के चलें कि हाँ, मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है। निश्चय मानिए, आपके कर्म, आपके हाथों से किया हुआ कोई कार्य अवश्यंभावी वो सिद्ध हो जाएगा उसी क्षण पर। अब भगवान सूर्य सप्तम पर आए हुए हैं, व्यापारिक जीवन में एक नई जागृति दिला पाएंगे। यदि आप व्यापार में हैं, व्यापार संबंधी कोई कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में हैं, एक नई जागृति को मिलेगी। सूर्य भगवान को माना गया है सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं, अर्थात नौकरी में भी एक नई पद प्रतिष्ठा की वृद्धि यहाँ पर दिला सकते हैं। भूलिएगा नहीं, क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि स्वयं आपकी अपनी राशि वृश्चिक पर पड़ने जा रही है। वृश्चिक राशि पर सूर्य की दृष्टि का होना, अर्थात कोई स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, तो उन शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला पाएंगे, उन रोगों से मुझे मुक्ति दिला पाएंगे। ये है सूर्य भगवान का प्रभाव। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, एक इमेज समाज में बहुत अच्छा जाएगा, लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जिस स्थान को देखता है, अर्थात उसके प्रकाश की छठा वहां पर पड़ गई, अर्थात सूर्य जिस भाव को देखेंगे वहां अंधकार नहीं रह पाएगा। और इसी कारण आपके अपने राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब ये तो हुआ भाई इनके एक महीने का समय। अब इसी एक महीने को हमने 3 भागों में विभक्त किया है इनके नक्षत्रों के माध्यम से। समझिएगा, जैसे ही समय आता है 14 मई से लेकर के 24 मई का दिन, यही भगवान सूर्य नारायण उपस्थित होंगे कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव अपना स्वयं होते हैं, और इस कारण से जो प्रेडिक्शन आपको बताया उसमें
ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दशमेश है, कोई नया काम बन सकता है, कहीं नए काम की सिद्धि हो सकती है, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, कोई चेंज परिवर्तन आप चाहते हैं स्थान में, वो स्थान परिवर्तन भी यहाँ आपके नौकरी, आपके कैरियर को लेकर के आप यदि चाहते हैं, एक संभावित स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करा जाते हैं सूर्य देव, जो कि सप्तम भाव पर यहाँ पर स्थित होंगे। जैसे ही डेट आता है 24 मई से लेकर के 7 जून का समय, ठीक इसी प्रकार इसी समय पर ये उपस्थित रहेंगे रोहिणी नक्षत्र पर। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा एक शांति से परिपूर्ण ग्रह माने गए हैं और आपके अपने वृश्चिक राशि के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों, योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है और सूर्य भी आपके योग कारक होते हैं। इस कारण से कोई मानसिक शांति मुझे प्राप्त होगी। मन अशांत है किसी न किसी बात को लेकर के, मन हमारा खिन्न है, कोई तनाव जनित स्थिति पर है, तो ये सूर्य का यहाँ पर आगमन होना, जब रोहिणी नक्षत्र पर इनका प्रभाव आएगा तब ये समझिए मुझे शांति की प्राप्ति होगी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अपना मन यदि शीतल हो जाए तो संसार में कोई भी बैरी नहीं रह पाता, और इसी बात की परिकाष्ठा को सिद्ध करते हुए इनका गोचर परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र पर होगा। इसके बाद जैसे ही समय आता है 7 जून से लेकर के पूरे 21 जून का समय, इसी टाइम पर सूर्य भगवान स्थित रहेंगे मृगशिरा नाम के नक्षत्र में, जिनके अधिपति बनते हैं मंगल। और मंगल कौन है भाई? आपके स्वयं अपने राशि के स्वामी हो गए, वृश्चिक राशि के एक सबसे बड़े देवता हो गए, जो इनके राशि के स्वामी हैं मंगल। और इसी कारण से इस समय पर आपके अंदर साहस, उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। भरपूर मात्रा में आप किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए स्वयं आगे आएंगे। यदि कहीं पर कोई कार्य हो रहा है तो आप वहां पर नेतृत्व की क्षमता निभा सकते हैं। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मैं अपना ही नहीं दूसरों का भी कार्य मैं संपन्न करा पाऊंगा। ये है सूर्य भगवान का सबसे बड़ा एडवांटेज। भाई मुझे सम्मान मिल रही है, मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन इसके संग संग मैं दूसरों के जीवन को भी लाभान्वित करा पाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सूर्य की यहाँ पर जो नक्षत्र के द्वारा। अब कैसे भगवान सूर्य के इस गोचर के माध्यम से हम और अधिक लाभ ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये गोचर परिवर्तन मात्र 1 महीने का है, लेकिन इसी दरमियान यही सूर्य भगवान देवगुरु बृहस्पति को जागृत करा करके चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त अवस्था में आ गए हैं और ठीक 2 जून को उदय हो जाएंगे। इसी सूर्य भगवान ने दर्द दिया है और यही सूर्य भगवान हमें दवा प्रदान करेंगे, अर्थात जाने से पहले भगवान सूर्य नारायण देवगुरु बृहस्पति को उदित करा जाएंगे, उदय करा जाएंगे। और ये सूर्य भगवान आज जो आपने बीज बोया है, इसका प्रतिफल पूरे 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति के रूप में देखने को मिलेगा। जो सप्तम भाव को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति कहीं नहीं जाएंगे, आपके पंचमेश हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति के मालिक हैं, आपके मानसिक शांतियों के मालिक हैं, अर्थात वो सब शांति, वो सब पूर्ति मेरे जीवन पर ये करा जाते हैं। अब कैसे इस भगवान सूर्य का हम लाभ ले सकें, कैसे इनके लाभ को प्राप्त किया जा सके, साक्षात भगवान सूर्य नारायण को देखना है तो देख लीजिए अपने पिताजी को। पिताजी यदि जीवित है तो इससे साक्षात कोई सूर्य का दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता। उनका आशीर्वाद लेना, यदि वो नहीं है तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान करना, उनका आशीर्वाद करना, उनका सेवा करना सदैव आपके सूर्य को बलवान बनाता है। साक्षात भगवान सूर्य का दूसरा रूप होता है, साक्षात जो लोग गवर्नमेंट जो क्षेत्र में काम करते हैं सब के सब सूर्य भगवान है। उनके साथ कभी भी अपना रिलेशन खराब मत कर दिए, अन्यथा हमारा सूर्य खराब हो जाता है। और साक्षात रूप से भगवान सूर्य तो दिख ही रहे हैं, पूर्व दिशा पर प्रतिदिन उदित होते हैं। आदि अनादि काल से भगवान सूर्य नारायण अपने नियत समय पर उदित होते हैं और नियत समय पर अस्त होते हैं। इसे ही सूर्यास्त और सूर्य उदय कहा गया है। और सूर्योदय के काल पे जो व्यक्ति भगवान सूर्य को वंदन करता है, उनको प्रणाम करता है, उन पर जल अभिषेक करता है, उस व्यक्ति की कामना भगवान सूर्य नारायण स्वयं खड़े होकर के सिद्ध करते हैं। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है और इस दरमियान भी आप उसी प्रमाण को मानते हुए सूर्य भगवान का वंदन जरूर कीजिए, अपने जीवन को उन्नत जरूर बनाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।